मैं यहाँ पे जेल अधीक्षक के रूप में तैनात हूँ महाराज जी मथुरा कारागार में। इस समय 1600 बंदी हैं और बहुत से ऐसे बंदी होते हैं महाराज जी जो 16-16 साल से 18-18 साल से कारागारों में निरुद्ध हैं। इन कारागारों में निरुद्ध हो जाने के बाद उनके परिवार पर यह संकट आ जाता है कि न उनसे मिल पाते हैं और न उनसे बातें कर पाते हैं, और कभी कभी ये करते हैं कि सुसाइड की उनकी टेंडेंसी आ जाती है और बंदी आत्महत्या कर लेते हैं। तो महाराज जी इस समय हम लोगों ने आपकी प्रेरणा से राधे राधे का जाप कराना शुरू किया है, तो काफी परिवर्तन आया है। कैदियों से नाम जपवाते हैं, अभी आपने कहा नहीं कि मैं नाम जपवाता हूँ। एक वीडियो आया था तो उसमें हम इन्होंने भेजा था आपको, उसमें पूरे कैदी कीर्तन कर रहे हैं हमारे। दिखाओ बाबा है क्या आपके पास? अच्छा, ये तो बड़ी आश्चर्य भरी बात है कि कैदियों से आप राधा। एक जेल के कैदी है हमारे जी। आपने तो जेल को संत समागम बना दिया। आपको तो हम प्रणाम करते हैं। हाँ, जो जन्माष्टमी के अवसर पे कैदियों द्वारा जो वस्त्र बनाया गया था ठाकुर जी को, बिहारी जी को इस बार धारण करवाया गया, और चूंकि कारागार उनकी जन्मस्थली है प्रभु जी की, तो इस बार वहाँ के बंदियों द्वारा जो है वस्त्र बना के जन्माष्टमी के दिन बिहारी जी को पहनाया गया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमें इतना आह्लाद हो रहा है कि ऐसे जो भगवत विमुख जन हैं, जो आसुरी प्रवृत्ति से युक्त हैं, अपराध करने वाले हैं, ये नाम जानते हो? ये स्वयं श्री हरि जपते हैं, राधा राधा जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपद विमल मनस्य तव ध्यान। अरे इनका परम कल्याण हो गया। एक बार राधा बोल देना तो यमराज की खोपड़ी काम नहीं करेगी कि क्या हिसाब करूं। एक बार राधा नाम की कीमत स्वयं श्री कृष्ण है, फिर उसका कभी दुर्गति हो ही नहीं। इनको तो कितनी बार नाम कीर्तन करते हुए देख रहे हैं, कितना सुंदर नाम कीर्तन कर रहे हैं और आर्त भाव से कर रहे हैं। बहुत सुंदर। सबसे ज्यादा धन्यवाद आपको कि आप अपने कैदियों का उत्साह बढ़ाएं। अगर उनको सुनाते नहीं सत्संग की बातें तो राधा नाम क्यों कीर्तन करते? तो महाराज जी हम चाहेंगे कि उनको कुछ इस प्रकार के संदेश। हाँ, एक हम आपको सिद्धांत बताए देते हैं जो परम सत्य और शास्त्रीय है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। ऐसा भी हो सकता है कि वो निर्दोष हो, उन्होंने वो कृत्य ना किया हो जिस कृत्य में वाए हैं, लेकिन सत्य मानिए वो पाप जो उनको दंड नहीं मिला है, वो पाप उनको दंड दे रहा है। एक हम उदाहरण से बताते हैं। एक सामने स्वर्णकार का मकान था और वो बहुत ही छल कपट करके दूसरों को ठगता था और स्वर्ण एकत्रित करता था, और कुछ राज कर्मचारियों से मिला हुआ था। तो राज कर्मचारी उनके घर आते जाते थे, और वो जहां संपत्ति रखता था राज कर्मचारियों को पता था। एक दिन उनके मन में आया कि ये बहुत छल कपट करता है, अधर्मी है, और इसको मार करके हम ही संपत्ति ले लेते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि अधर्म तो करता है, मैं खुद जानता हूं। तो 2 राज कर्मचारियों ने उसकी हत्या कर दी, और वो बाक्स लेकर निकल रहे थे कि सामने वाले घर से एक व्यक्ति लघुशंका के लिए निकला। उसने राज कर्मचारियों को बॉक्स लेते हुए और चेहरे पर भय देखते हुए उसने कहा, हमें लगता है आप कुछ गलत करके आ रहे हैं। तुरंत उसको एकांत ले गए और देखो, इसमें से जो हिस्सा चाहो आप ले सकते हो, पर आप अपनी जबान बंद रखना। उसने कहा, मैं कदापि ऐसा नहीं कर सकता, मैं बड़े अधिकारियों के पास शिकायत करूंगा कि आपने ऐसा ऐसा। तो उन्होंने तत्काल उसको बंदी बनाया और उसके ऊपर रिपोर्ट कर दी कि ये बॉक्स लेकर के चोरी करके स्वर्णकार का वध कर दिया। बिल्कुल कोई अपराध उसका नहीं। आप देखो, उसको बंदी बना लिया गया, बड़ा उसको कष्ट और दंड भोगना पड़ा। जब न्यायाधीश के सामने आया तो उसने रो कर कहा कि मैं बिल्कुल निरपराधी हूं, मेरा कोई भी दोष नहीं है। आप सत्य को साक्षी करके, भगवान को साक्षी करके देखिए, मेरी बात पर आप जांच कीजिए। जो 2 राज कर्मचारी थे उन्होंने कहा कि मेरी बात पर विश्वास कीजिए, इसी ने ऐसा केस किया है। 10 वर्ष उनको दंड भुगते हो गए। तो एक चाल चली गई कानून विभाग से कि एक जो मृत पुरुष आया था जिसको पोस्टमार्टम करानी थी, तो राज कर्मचारियों को कहा आप उनके साथ जाइए, और उस कैदी को भी साथ
कि आप इसकी अंतिम यात्रा में कोई है नहीं तो आप साथ जाइए। राज कर्मचारियों ने धीरे से उनके कान में कहा, उनके पास यंत्र लगे हुए थे, कान में कहा अगर तू मेरी बात मान जाता ना तो तेरे को दंड नहीं मिलता, तुझे दे देते उसमें से संपत्ति, अब देख आजीवन कारावास या फांसी तुझे मिलेगी। ठीक, पूरा न्यायाधीश के सामने वो जो वॉइस आवाज का वीडियो था उनके सामने गया, उसने कहा तुम निर्दोष हो और उनको बंदी बना लिया। अब एक महात्मा से वो मिला और उसने कहा भगवान 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 कहते हो, क्या भगवान क्या अन्याय है? मैंने बिल्कुल पाप नहीं किया था, चलो बाद में छूटा, लेकिन 10 वर्ष में कष्ट पाता रहा, इसमें तुम्हारा भगवान कहां गया था? उन्होंने एकांत में बैठाल कर कहा कि भगवान को साक्षी करके बताना इसी जन्म में क्या तुमने पाप नहीं किया, विचार करके बताना, सत्य बताना। अब यहां कोई केस तो चलने वाला है नहीं, लेकिन तुमने भगवान को दोषी ठहराया। तो उन्होंने कहा हाँ, मैंने यौवन अवस्था में किसी स्त्री से मित्रता की थी, पर वो हमारे अधीन नहीं हुई तो हमने छल करके उसे मारा और जमीन में गाड़ दिया, आज तक उसे कोई नहीं जाना। तो बोले इसी कर्म का दंड तुम्हें मिला हुआ है। तो जिनको न्याय विभाग के द्वारा अभी फाइनल नहीं हुआ और उनको कष्ट हो रहा है, तो मैं प्रार्थना करता हूं कि किसी जन्म का तुम्हारा पाप तुम्हें कष्ट दे रहा है, तुम्हें नया पाप नहीं करना आत्महत्या करके। आत्महत्या करने से वो दुर्गति होती है जो घोर पापाचारी की से दैन्य भाव से राधा राधा राधा, सब चरण छूने का मन होता है इन सबके। राधा राधा राधा, अरे धोखे से राधा निकल जाए तो संसार की बाधा नष्ट हो जाए। ये तो हमारी महारानी जी का नाम कीर्तन कर रहे हैं, ये वृंदावनाधीश्वरी का नाम कीर्तन कर रहे हैं। अहो भाग्य, इन सबसे प्रार्थना करना कि आपके दुर्भाग्य नहीं है, हाँ आपके बड़े भाग्य हैं जो आपका सानिध्य मिला। नहीं, कौन ऐसे कैदियों से बैठकर सत्संग की बातें करेगा, कौन उनको कहेगा राधा नाम कीर्तन करो। धन्यवाद है आप कि भगवान की बड़ी कृपा है आपके ऊपर कि आप ऐसी उनको सत मार्ग की प्रेरणा दे रहे हैं। भगवान नाम में बहुत अपार महिमा है। घोर हिंसक व्यभिचारी जनों ने जब नाम का आश्रय लिया तो बड़े बड़े महात्मा बन गए, बड़े बड़े महात्मा बने। इन सब का कल्याण हो जाएगा। जीव भूल से अपराध कर देता है, लेकिन भगवान का नाम अगर भूल से भी उच्चारण कर ले तो सारे पापों का नाश होता है। एक बार नाम की अपार महिमा है। ये तो बहुत बार नाम ले रहे हैं, जो निरंतर नाम जप करते तो भगवान का स्वरूप ही हो जाते, पर एक बार यदि नाम ले तो हिसाब में भारी पड़ जाए।